के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। चाहे मैं जिंदगी भर कवारी बैठी रहूं, लेकिन राहुल के सिवा और किसी को अपना हमसफर नहीं बनाऊंगा। अब अंजलि इस घर से सिर्फ डोली में बैठकर जाएगी, वो भी उस लड़के के साथ जिसे मैं पसंद करूंगा। ये घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन राहुल तो इस घर में आ सकता है ना। मुझे इस घर की कमजोरी पता है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरे पिताजी को ये पसंद नहीं है। मैं इस शादी के लिए मना कर दूंगा। अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस पॉलिसी निकालो। सारे आप ही से इंश्योरेंस निकालने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ये लो तुम्हारा एडवांस पेमेंट। पिताजी, पिताजी कहाँ है? प्रिया, पिताजी, आप यहाँ पर है? क्या है, क्यों चिल्ला रहा? अरे ऐसी खुशखबरियां जिसे सुनाऊंगा तो खुशी से पागल हो जाओगे। ऐसे? अच्छा, तू घर छोड़ के वापस जा रहा है? क्या पिताजी, खुशी के मौके पर आप ऐसी बात करें? मैं भला आपको छोड़कर जा सकता हूँ क्या? पिताजी, आज मैंने एक साथ 50 आदमियों का बीमा किया। क्या कह रहे हैं आप? और क्या बात कर रहा है? अरे अरे अरे, मुझे लगता है मेरे कान और मेरी आंखें मुझसे ज्यादा पुरानी हो गई। तो समझ में नहीं आ रहा, तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या पापा मजाक कर रहे हो? मैं खुशी के मौके पर, आपको पता है बीमा कंपनी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि किसी आदमी ने एक साथ 50 आदमियों का बीमा किया हो। मेरी भी तो सुनो, मेरी सुनो पापा, पापा, अरे पापा, पापा। हाँ सुनाओ भाई, तुम भी सुनाओ, क्या है? ओ मेरे प्यारे पापा, ओ मेरे सुंदर पापा, नालायक आगे बोल। आप कहते थे ना कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा हूँ। मैंने गलत साबित किया, आपको साबित किया। अच्छा? मैंने गलत साबित किया। अच्छा, तो आज तू पूरी दुनिया का एक नंबर का निकम्मा बन गया। अरे नहीं रे पापा, आज मुझे एक प्रोड्यूसर ने अपनी पिक्चर में म्यूजिक देने के लिए साइन किया है, साइनिंग अमाउंट भी दिया है। थैंक यू। वाह 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 मेरे शेरों, वाह वाह, आज तुम लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। पर नालायकों, तुम लोगों से इतना नहीं हुआ कि इस खुशी की खबर के साथ साथ मिठाई का एक डब्बा भी साथ ले आते? मिठाई का डब्बा? ओह नालायक निकम्मे कहीं के, एक मिठाई का डब्बा क्या पूछ लिया गाया? सही कहता हूँ, आज अगर उनकी माँ जिंदा होती तो फिर दोबारा मर जाता। निकम्मे कहीं के निकल्ले। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी।
मिठाई खाओ। मैंने सोचा अपनी जीत की खुशी तुम्हारे साथ ही मनाऊं। तुम भी मिठाई खाओ। Congratulations। थैंक यू। बहुत गलत कर रहे हैं। I tell you राजू, क्या गलत कर रहे हैं? एक पति को अपनी खुशी सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ ही तो शेयर करनी चाहिए। अच्छा जी, और उसका क्या जिसकी वजह से सारी पॉलिसीज भैया को मिली है? किसका? किसकी वजह से मिली? आपके जो ब्रदर हैं उनकी वजह से। कौन? हाँ। राजेश भैया। बिल्कुल राजेश भैया। जब उनको पता चला कि आपकी नौकरी जाने वाली है तो बेचारे फटफट गए अपने दोस्त के पास, आपका नाम किया रिकमेंड और बोला कि उनको पॉलिसी दो, समझे? तो जाइए और उनका पैर धो के पीजिए। क्या कह रहे हो राजू? देखिए भाभी जी, यही बात है, उन्होंने इनका नाम रेकमेंड किया है फिल्म के लिए। मतलब कि वो प्रोड्यूसर ने उनके कहने पे मुझे वो फिल्म दी। अरे यार, मतलब वो राम, मैं लखन, राम लखन, राम लखन। There was a brother whose name was Prakash, and there is a brother whose name is Rakesh. What a brother, what a sacrifice. उनके चरण किधर है? प्रकाश भैया, मैं आ रहा हूँ। भैया मुझे माफ कर दो। भैया पहले तुम मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं भैया, मेरी गलती थी, मुझे माफ नहीं। अरे मेरा इतना अच्छा भाई है, मुझे माफ कर दो भैया। प्रिया, प्रिया, रजनी मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो रजनी। प्रिया, क्या हो गया रजनी? बहुत अच्छे। देखिए, सुनिए, आपस में तो प्यार बांट लिए हैं, लेकिन इसके जो काबिल बना है आपको, उनका क्या? राजू, 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 ओके। देखिए, हम राजू की नहीं बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो आपको पैदा किए हैं, यानी कि पिताजी। पिताजी, पिताजी हमें माफ कर दीजिए। पापा हमें माफ कर दीजिए। आज हमें पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। और शायद आज पहली बार हम सच्चे मन से आपसे माफी मांगने आए। पिताजी हमें माफ कर दीजिए। आपको अपना ना समझना, अपनी खुशियों में हिस्सेदार ना बनाना, ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। And I tell you पिताजी, हम ये भूल कभी नहीं दोहराएंगे। हम सब आपको ये वचन देते हैं। हाँ पिताजी, और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। पिताजी, इस सिचुएशन पे तो मैंने एक गाना ऑलरेडी बना भी दिया। नहीं बेटा, नहीं, गाने की जरूरत नहीं है, गाने की जरूरत नहीं है बेटा। पिताजी देखिए, माँ के लिए, वो देखो माँ भी बोल रही गाना सुना। वो बोल रहे नया ब्रांड न्यू। प्लीज पिताजी। घूंघट की आड़ में अगर वो सुनना चाहती है तो सुना। नहीं नहीं, वो तो पुराना हो गया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल एक ही घर। नहीं बेटा, नहीं। अरे पापा, इतने रात में आने की क्या जरूरत थी? थैंक यू। अच्छा, चलिए अंदर चलिए। चल। अरे ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? पता नहीं, निकम्मे निठल्ले कहीं क्या। कौन समझाए लोगों को, समझ में नहीं आता। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी।
जलाया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय सन राहुल, स्वीटी सर। थैंक यू पापा। शाबाश 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 बेटे, झुक झुक जो। जल्दी निकाल यार, जल्दी निकाल। पापा पेट भूख लगी है यार, भूख लगी है। तेरे केक की वजह से सुबह से कुछ खाया नहीं। केक कहाँ से लाए थे? बहुत अच्छा। ये तो लॉक है। फिर क्या करेंगे? प्रॉब्लम आज रात को आपको यहीं किचन में एडजस्ट करना पड़ेगा। तूने क्या मुझे बावर्ची समझ रखा है? तू तो बन गया है? ऐसी है पापा चलिए। यार, तू तो मुझे मजाक ही ऐसा होगा। भगवान, ये क्या हो गया? अरे जगदीश, राजेश, अरे कोई है? अरे देखो तिजोरी, अरे तिजोरी का पूरा सामान गायब है। जी उठिए, उठिए। मैं देख कर आता हूँ, आप यहीं रहेंगे। हाँ? ये नालायको, ये प्रकाश, राजेश, अरे नालायको नीचे आओ। अरे बदतमीज कहीं के, सोते रहते हो। घर में क्या क्या हुआ किसी को कुछ पता है या नहीं? जगदीश, राजेश, प्रकाश, कभी ने कहीं क्या? अरे बेटा, मेरे कमरे की तिजोरी खुली हुई मिली है, सारा सामान उसके अंदर से गायब है। क्या? अरे नालायक कहीं के, बदतमीजों नीचे आओ। राजेश, प्रकाश, अरे अरे क्या बात है पापा, चिल्ला क्यों रहे? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे? क्या हुआ? अरे नालायकों, तिजोरी से सारा सामान चोरी हो गया। क्या? हाँ, चोर जो कोई भी है इस वक्त इस घर के अंदर मौजूद है। अरे मुझे अच्छी तरह याद है, रात को मैंने तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ देखा था, तो अपने हाथों से जाकर उस पर ताला लगाया था। तब उस वक्त उसमें सारा सामान मौजूद था। पापा, इस वक्त हमारे घर में एक ही आदमी है जो बाहर का है, जिस पर शक हो सकता है, और वो है राजू। चुप कर, नालायक कहीं गिरी तो है? अरे मैं इस पर शक कर नहीं सकता। मैं तुम दोनों पर शक करूंगा, लेकिन इस पर कभी नहीं करूंगा, समझे? राजू पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। नालायकों, चोर ऊपर किचन में ही है, जाओ पकड़ के लाओ उसे। हाँ, चलो चलो। फिर भी
ये देखिए, अरे जरा जल्दी चल रहे हैं, देखिए बाबूजी, हम पर जल्दी शक चल कर रहे रहे हैं। हैं। ये देखिए, ये है चोर, ऊपर ये चोरी कर रहे थे। ये देखिए, हाँ, यही है चोर। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए बोलिए। बताइए। नहीं वो क्या है? देखा पापा, मैंने कहा था ना, अरे मुझे तो इन पर पहले से ही शक था। अब हो गई ना इनकी बोलती बंद। बोलो बोलो बोलो। प्यार और अपनापन दिखाने का झूठा नाटक किया इसने, ताकि हमारे भरोसे को जीत सके। और मौका पाते ही हमारा यकीन भी तोड़ दिया। इसके कमीने बाप को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तमीज से नाम लो मेरे पापा का। बाबूजी, बाबूजी, मेरे पापा कभी चोर नहीं हो सकते। चुप कर विश्वासघाती। तुझे बेटा समझकर अपने घर में आसरा दिया, तो तूने सांप बनकर हमें ही डस लिया। तूने जो किया है ना, ये जानने के बाद कोई भी किसी पराये पर भरोसा नहीं करेगा। बस पापा जी, बस बहुत हो गया। आप जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं वो पता है कितने अमीर हैं? आपके जैसे 100 घर खरीद सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं पापा, ये बकवास नहीं है। ये मिस्टर मल्होत्रा हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। और ये उनका बेटा राजू नहीं, राहुल। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सच है। ये क्या है? गंदा मजाक? नहीं पापा, दो प्यार करने वालों की प्यार पाने की कोशिश। अंजलि और राहुल एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा। मैं जानता हूं कि आप लव मैरिज के खिलाफ हैं। आपका दिल जीतना था, इसके लिए मैंने झूठ का सहारा लिया। आपको बस ये एहसास दिलाना था कि प्यार कभी झूठा नहीं होता। प्यार करने वाले भटक सकते हैं, पर चुप कर धोखेबाज। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी अंजलि का हाथ तुम्हारे जैसे धोखेबाज के हाथ में दे दूंगा? निकल जा, अब भी क्या भेज घर से निकल जा। मलिक साहब, बस कुछ नहीं सुना मुझे। अगर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। राहुल, पापा, पापा, पापा उन्हें रोकिए। पापा, पापा प्लीज उन्हें रोकिए। पापा, क्या राहुल का एक झूठ उसकी 100 अच्छाइयों से बड़ा है? पापा, मैं राहुल के बगैर नहीं जी सकती। पापा, पापा प्लीज उन्हें रोकिए। पापा प्लीज। पापा, राहुल, राहुल मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अंजलि, जब आपको मेरे प्यार की परवाह नहीं, तो मैं आपकी परवाह क्यों करूं? मैं जाऊंगी। नहीं अंजलि, हमारा तुम्हारा प्यार, हमारा साथ तो सिर्फ 3 महीने का है। पर ये तुम्हारे पापा हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें बड़ा किया। इनका दिल कैसे तोड़ सकती हो तुम?
ठहरो। तुम्हें मेरे दिल के टूटने की परवाह है, पर तुम्हारा दिल टूटेगा उसका क्या? हुँ? मेरी बीती हुई जिंदगी ने मुझे मोहब्बत करने वालों के खिलाफ कर दिया था। प्यार करने वालों के लिए मेरी आंखों पे नफरत का चश्मा चढ़ा हुआ था। तो बेटा तूने मुझे एहसास दिलाया कि प्यार करने वाले इंसान सही या गलत हो सकते हैं। उनकी आदतें, उनका स्वभाव गलत हो सकता है, मगर प्यार गलत नहीं हो सकता। संस्कार गलत नहीं हो सकते। बेटे यहां आओ बेटे। बेटे ये तुझ जैसे हिंदुस्तानी लड़के के ही संस्कार हो सकते हैं जो रिश्तों का मतलब जानते हैं, बड़ों की इज्जत समझते हैं। तुझे अगर अपना दामाद बनाऊं तो हो सकता है मेरे बच्चों में भी कुछ अकल आ जाए, कुछ सीख लें तुझसे। मेरी लड़की के लिए तुझसे अच्छा लड़का तो हो ही नहीं सकता। मुझे रिश्ता मंजूर है। अरे भाई ये भी तो हैं। हाँ इधर आओ, इधर आओ।